दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 3 सीटों के उम्मीदवार अभी तय नहीं किए जा पाए हैं और इन सीटों पर किसकी दावेदारी मजबूत है, सीटों को लेकर पेच कहां फंसा है, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि जिन 3 सीटों पर यानी चतरा, गिरिडीह और धनबाद पर कैंडिडेट्स के नाम घोषित नहीं किए गए हैं, इन तीनों सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कब्जा है और बीजेपी की यह चुनावी रणनीति होती है कि जिनमें उम्मीदवारों को लेकर स्पष्टता हो, उस सीट का ऐलान पहले कर देती है। और बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में भी 3 सीटों पर ही मामला फंस गया था। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में छत्तीसगढ़ की डांसर के साथ गैंगरेप, ऑर्केस्ट्रा के लिए बुलाया था, कोल्ड ड्रिंक में मिलाया नशा। झारखंड के दुमका में 2 दिन पहले हुए विदेशी महिला के साथ गैंगरेप का मामला अभी शांत नहीं हुआ है कि पलामू में छत्तीसगढ़ की ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पलामू एसपी रेश्मा रमेशन ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ की ऑर्केस्ट्रा डांसर को पलामू के बिश्रामपुर में शो के लिए बुलाया गया था और हुसैनाबाद के इलाके में कार्यक्रम किया गया। रात को वापस लौटी और महिला कलाकार को पहले नशीला पदार्थ खिलाया गया और फिर उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जिस युवक ने कलाकार को बुलाया था, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। अगली खबर, राज्य के दुमका जिले में चाय की दुकान में घुसी ट्रक, 4 लोगों की मौत। दुमका में चाय पी रहे लोगों को रौंदा गया। दुमका में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हंसडीहा थाना क्षेत्र से थोड़ी दूरी पर एक ट्रक चाय की गुमटी में घुस गया, जिसमें वहां चाय पी रहे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। सभी घायलों को इलाज के लिए सरैया हाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। शेयर में अचानक तूफानी तेजी आई है। बता दें कि भेल कंपनी के शेयर में तूफानी तेजी की मुख्य वजह शामिल है। पहली 2 बड़ी ब्लॉक डी हुई है और 1.51 करोड़ शेयरों का सौदा किया गया है। कुल 389 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है और एक करीब 0.47% हिस्सेदारी है। साथ ही 70 लाख शेयरों का बड़ा सौदा किया गया है। भेल कंपनी पर नजर रखने वाले 19 एक्सपर्ट्स ने शेयर पर खरीदने की राय दी है और 3 ने होल्ड करने की सलाह भी दी है। अगली खबर, झारखंड के दुमका में स्पेनिश महिला से गैंगरेप मामले में हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, डीजीपी और एसपी दुमका से मांगी है रिपोर्ट। इस मामले में 4 की तलाश भी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को दुमका कोर्ट में पेश किया गया और ये मामला अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने इस मामले को लाया गया और इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी एवं एसपी दुमका से रिपोर्ट मांगी है। मामले की सुनवाई 7 मार्च को होनी है। बड़ी खबर, राज्य में चला मतदाता सूची में नाम जांचने का अभियान। 3 तरीके से जांचे मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है जानकारी। बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने आई एम वेरीफाइड वोटर अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जांचने के लिए जागरूक करना है। इसके तहत सभी जिलों के बूथों पर बीएलओ के द्वारा मतदाता सूची प्रदर्शित किया जा रहा है। साथ ही मतदाताओं को बताया जा रहा है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय झारखंड की वेबसाइट एवं भारत निर्वाचन आयोग के वोटर पोर्टल पर जाकर भी अपना नाम देखकर सत्यापित कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड के जिले में लोगों का सपना होगा पूरा। करोड़ों की लागत से बनेगा पुल। झारखंड में पूर्व कृषि मंत्री सह विधायक रणधीर सिंह ने मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत देवघर के सारठ प्रखंड के सधरिया एवं चुनरडी के बीच अजय नदी घाट पर 11 करोड़ की लागत से बनने वाली उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास किया है और ग्रामीण कार्य विभाग विशेष प्रमंडल देवघर के द्वारा 313 मीटर लंबी पुल का निर्माण U&M इंटरप्राइजेज के द्वारा किया जाएगा और ये भी कहा गया कि 6 माह के अंदर पुल का निर्माण हो जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले 150 करोड़ से 80 सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा और विधायक ने कहा कि इस पुल का सपना विधायक होने से पहले देखा था। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन, वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे
उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 21वां सवाल है कि जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य। इसमें पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, बीजेपी से सीट पर पार पाना मुश्किल, अब तक M/I फार्मूला भी बेअसर है। निर्वाचन आयोग ने भले ही अभी लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन भाजपा ने अपनी पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और इसमें कोडरमा से वर्तमान सांसद अन्नपूर्णा देवी का नाम शामिल है। बीजेपी के लिए कोडरमा सीट उतनी भी आसान नहीं रहने वाली है। हालांकि चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा का संसदीय चुनाव कार्यालय खुल चुका है। इसके अलावा प्रभारी संयोजक, सह संयोजक सभी अपने अपने स्तर से तैयारियों में लगे हैं। अगली पर, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड की 11 सीटों पर जब अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी तो इंडिया गठबंधन की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। लोहरदगा लोकसभा सीट से भाजपा ने सुदर्शन भगत का टिकट काटकर समीर उरांव को टिकट दिया है। इसको लेकर झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा के भावी प्रत्याशी सुखदेव भगत ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए इंडिया गठबंधन का बचाव किया और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का निर्णय है, इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगी, उदासीन रवैया रहेगा, बहुत सारे मंत्रियों का टिकट काटा है, यहाँ तक कि पवन सिंह जैसे लोग ने अपना नाम वापस ले लिया है। एक भय का माहौल है, मोदी जी काफी डरे हुए हैं। अगली पर, झारखंड में अब इन पेशियों की पढ़ाई में नहीं होगी परेशानी, जल्द ही 12वीं के शिक्षकों की होने जा रही है नियुक्ति। राज्य के सरकारी +2 हाई स्कूलों को शीघ्र ही बड़ी संख्या में शिक्षक मिलेंगे और इसमें भौतिकी के 313 एवं भूगोल के 195 शिक्षक भी सम्मिलित हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 का परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है और इसके तहत भौतिकी एवं भूगोल का भी परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें उक्त संख्या में अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर, सिमडेगा जिले में अब घट रहा क्राइम का ग्राफ। जिले भर में अपराध नियंत्रण को और भी बेहतर बनाने को लेकर जिला पुलिस और भी सक्रिय होगी। सिमडेगा जिले भर में अपराध नियंत्रण को और भी बेहतर बनाने को लेकर विकास के कार्य एवं अनुसंधान को लेकर पुलिस निरंतर सक्रिय होगी। जहां जिले भर में क्राइम मीटिंग में सभी थानों के लंबित कांडों का रिव्यू करते हुए सिमडेगा SP सौरभ अनुसंधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं। बड़ी खबर, राजधानी रांची में दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत। पास ही खेल रहे थे कंस्ट्रक्शन साइट पर, बारिश से कमजोर हो गई थी निर्माणाधीन दीवार। राजधानी रांची में दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों दीवार के पास ही खेल रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन भवन की दीवार अचानक से गिर गई। दीवार बारिश से भयंकर कमजोर हो गई थी और दीवार में दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक महिला जो है घायल है। अगली पर, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के छलके आंसू। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर बोली, कहा कि षड्यंत्र करके उन्हें जेल में डाला गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 91वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया और कल्पना सोरेन ने सभी को हेमंत सोरेन और कल्पना को जोहार कहते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। कल्पना ने कहा कि मैं भारी मन से आपके सामने खड़े हूँ। एक पिता के रूप में मेरे ससुर और मेरी सासू माँ चिंतित है। मुझे लगा था मैं आंसू रोक लूंगी, लेकिन आपका प्यार देखकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई और आप यहाँ से जोर से चिल्लाकर बता दीजिए कि आपका उत्साह आपके दादा हेमंत सोरेन तक जाए। कल्पना सोरेन ने कहा कि दिल्ली वालों के दिल धड़कते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि वो आदिवासी दलित के साथ कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी खबर, राज्य के गिरिडीह जिले को चंपई सोरेन सरकार की सौगात डेयरी प्लांट का किया गया शिलान्यास। बता दें कि झारखंड के गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 91वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेने एवं 156 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे थे और बोड़ो स्थित हवाई अड्डे में हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे। इस दौरान गिरिडीह पुलिस की ओर से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे गिरिडीह स्टेडियम के पास स्थित जोगी टाड़ पहुंचा, जहां पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा 66 करोड़ की लागत से बनने वाली डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया गया। अगली खबर, झारखंड में टीचरों पर गिरी गाज। हर हफ्ते नहीं ली इतनी कक्षाएं तो कट जाएंगे पैसे, छुट्टियों में भी करना होगा काम। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 विभागों में 130 शिक्षक नियुक्त होंगे और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर
आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के पीजी विभाग एवं अंगीभूत कॉलेजों में पीजी एवं स्नातक की कक्षा लेने वाले आवश्यकता आधारित शिक्षकों को यूजीसी से निर्धारित अंगीभूत कॉलेज के सहायक प्राध्यापक के मूल वेतन के समतुल्य प्रतिमाह 57,700 रुपए का भुगतान किया जाएगा और ऐसे शिक्षकों के लिए प्रत्येक सप्ताह औसतन 16 कक्षाएं अनिवार्य होगी। पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झारखंड के सोरेन परिवार की मुसीबतें बढ़ेगी। अलग अलग मामलों में चलेगा मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की ओर से सुनाए गए फैसले के बाद झारखंड में सियासी तौर पर रसूखदार सोरेन परिवार की मुसीबतें और भी बढ़ेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनकी बहू सीता सोरेन पर रिश्वतखोरी के अलग अलग मामलों में मुकदमा चलना तय माना जा रहा है। और शिबू सोरेन फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं, जबकि सीता सोरेन झारखंड विधानसभा में जामा क्षेत्र की विधायक है। बता दें कि शिबू सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 अन्य तत्कालीन सांसदों शैलेंद्र महतो, सूरज मंडल और साइमन मरांडी पर 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को बचाने के लिए घूस लेकर वोट देने का आरोप था। वहीं जबकि सीता सोरेन पर 2012 में झारखंड में राज्यसभा चुनाव में एक प्रत्याशी को वोट देने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। पर झारखंड में कल्पना सोरेन की राजनीति में धांसू एंट्री। मंच से पहली बार भरी ओंकार भावुक भी हो गई। बता दें कि कल्पना सोरेन ने कहा कि 4 मार्च को पार्टी का स्थापना दिवस है और 3 मार्च को मेरा बर्थडे। अपने बर्थडे के अवसर पर जेल में जाकर हेमंत सोरेन से मिली, जहां पर उन्होंने हिम्मत दी और अपनी आवाज बनकर लोगों के बीच जाने की सलाह दी। इसके बाद हमने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी है और इसके लिए मैंने ऐतिहासिक जगह गिरिडीह को चुना है।